आवाज यहां से आ रही थी। मेरा दिल कह रहा है कि यही वो रास्ता है, पर अंदर जाऊं कैसे? अंदर जाना डेंजरस हो सकता है। कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी। ये बेल और लताएं हम पे हमला क्यों कर रही है? हमें रोकने वाली ये लताएं नहीं है, वो अंगूठी है। अमृत मंथन के बाद एक ऐसी वस्तु निकली थी जिसने समस्त ब्रह्मांड की नियति बदल कर रखती थी। अमृत? हाँ पता है मुझे। क्या उसे पाना आसान था? अगर इस सृष्टि में अमृत के बाद कोई ऐसी वस्तु है जो नया इतिहास लिख सकती है तो वो है वो अंगूठी। इसलिए उसे पाना किसी तपस्या से कम नहीं है। तो कौन कर रहा है उस मायावी अंगूठी की सुरक्षा? जैसा कि मैंने बताया था, जब वो अंगूठी धरती को चीरकर पृथ्वी के गर्भ में पहुंची होगी, तब उसने खुद अपने इर्द गिर्द सुरक्षा चक्र का निर्माण कर लिया होगा। और अब इतने सालों के बाद उसकी सत्ता स्थापित हो गई है, जहां वश भी उसका चलता है और नियम भी। और जो कोई भी उस अंगूठी तक पहुंचने का प्रयास करेगा, उसे अपनी जान दांव पर लगानी होगी। इसका तो माइलेज यही खत्म हो गया। तुम्हारी बातों में कोई तुक नहीं है दक्ष। वो अंगूठी असुरों की है और हम असुर हैं, फिर वो हमें क्यों रोक रही है? तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारी जानकारी की तरह आती है। वो अंगूठी गुरु शुक्र की है जरूर, लेकिन उसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। जो कोई भी उसे पाने की तीव्र इच्छा रखता है, वो उसे अपनी ओर बुलाती है। चल वीर, बन जा तीर। अपनी ओर खींचती है, उसकी परीक्षा लेती है। कि वो अंगूठी के तेज को धारण करने के लायक है भी या नहीं। पर युगों में कोई एक विरला होता है जो उस परीक्षा में सफल होता है। तुझे जंप करने से कौन रोक रहा है? हवा का डायरेक्शन और उसके फोर्स का पता लगाना है। कम ऑन वीर, सोच ले, ये बेल नहीं सारा का हाथ है। जा पकड़ ले। ये क्या हुआ?
ये यंत्र अचानक किससे रुक गया? लाइफ में जितनी ट्रेनिंग करी थी आज सब वसूल हो गई। ओ तेरी, ये आवाजें यहां से आ रही थी। ये बेलें अपने आप कैसे मूव कर रही हैं? असंभव। चल बेटा वीर, बन जा तीर। लगा तो तुक्का, नहीं तो पड़ेगा मुक्का। वो आवाजें यहां पर आकर और भी तेज हो गई हैं। मतलब मैं सही डायरेक्शन पे हूं।
मैं जितना इन आवाजों के करीब जा रहा हूं, दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही हैं। मुश्किल की घड़ी में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बनाना सीख। बिकॉज़ हीरो वही है जो हार से पहले हार न माने। कम ऑन वीर, इतने सालों की कोशिशों के बाद आज यहां तक पहुंचा है। खाली हाथ वापस नहीं लौट सकता। पापा तक पहुंचने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। जानता हूं आगे खतरा बहुत ज्यादा है, डर भी लग रहा है, पर तो क्या। ये किसकी परछाई है? लगता है कोई और भी है जो इस अंगूठी के पीछे है। मुझे किसी भी तरह बेलू के इस जाल को तोड़ना होगा। किसी महान आदमी ने कहा है कि हीरो वही है जो हार से पहले हार न माने। अब ये तो हार या तो पार। बहुत हुआ सम्मान। प्राणी जो अपनी मौत को गले लगाना चाहता है। वो रिंग एक स्टोरी बनकर रह गई जिस पर आज कोई बिलीव नहीं करता। डॉक्टर अमन नंदा ने किसी पौराणिक रिंग के तलाश के बहाने किया अरबों रुपयों का घोटाला। संध्या!
ये दुनिया गलत थी पापा, आप सही थे। यू आर ऑलवेज राइट पापा। मायावी अंगूठी। कोई और भी है जो इस रिंग को पाना चाहता है, और वो भी इतनी बुरी तरह कि इसे हासिल करने के लिए वो मेरी जान तक लेने को तैयार है। एक तुच्छ मानव दंश के रास्ते का कांटा नहीं बन सकता, इसलिए पहले तुझे मारकर फिर अंगूठी प्राप्त करूंगा। आई प्रॉमिस मामा, मैं पापा को ढूंढ के ही रहूंगा। मदर प्रॉमिस, क्रॉस माई हार्ट एंड प्रॉमिस। हीरो वही है जो हार से पहले हार न माने। कम ऑन वीर। नहीं, ये नहीं हो सकता। मायावी अंगूठी मेरे हाथों से नहीं छूट सकती। कहां गया वो मानव? पर शुक्राचार्य और दंश अंगूठी की तलाश की योजना बनाते हैं। वहीं वीर को पापा की मिली पेन ड्राइव से अंगूठी का पता चलता है। इधर दंश अपनी सेना लेकर रुद्र प्रकाश पहुंचता है। दूसरी ओर वीर भी रुद्र प्रकाश पहुंचता है। वीर और दंश को अंगूठी की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए दोनों एक दूसरे के सामने पहुंच जाते हैं। तभी वीर को ज़ारा का फोन आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। अचल विचल के जादुई फल के नशे में वीर ज़ारा के पास पहुंचता है। अगले दिन स्टंट की तैयारी चल रही होती है। तभी वीर भी वहां पहुंचता है और स्टंट की तैयारी करता है।
तभी रुद्र प्रकाश से जादुई रोशनी निकलती है और पूरे आसमान में फैल जाती है। उसी समय दंश भी अंगूठी के पास पहुंचने के लिए पहाड़ में सुरंग बनाना शुरू कर देता है और वीर भी स्टंट शुरू कर देता है, पर रॉकी के बनाए हुए प्लान में फंसकर खाई में गिर जाता है। अब आगे। वो आवाज यहां से आ रही थी। मेरा दिल कह रहा है कि यही वो रास्ता है, पर अंदर जाऊं कैसे? अंदर जाना डेंजरस हो सकता है। कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी। ये बेल और लताएं हम पे हमला क्यों कर रही है? हमें रोकने वाली ये लताएं नहीं है, वो अंगूठी है। अमृत मंथन के बाद एक ऐसी वस्तु निकली थी जिसने समस्त ब्रह्मांड की नियति बदल कर रखती थी। अमृत? हाँ पता है मुझे। क्या उसे पाना आसान था? अगर इस सृष्टि में अमृत के बाद कोई ऐसी वस्तु है जो नया इतिहास लिख सकती है तो वो है वो अंगूठी। इसलिए उसे पाना किसी तपस्या से कम नहीं है। तो कौन कर रहा है उस मायावी अंगूठी की सुरक्षा? जैसा कि मैंने बताया था, जब वो अंगूठी धरती को चीरकर पृथ्वी के गर्भ में पहुंची होगी तब उसने खुद अपने इर्द गिर्द सुरक्षा चक्र का निर्माण कर लिया होगा। लेकिन फिर उस रिंग का क्या हुआ पापा? वो रिंग एक स्टोरी बनकर रह गई, एक ऐसी स्टोरी जिस पर आज कोई बिलीव नहीं करता। लेकिन पापा वो रिंग कहीं तो होगी ना? होगी नहीं बेटा, है यही इसी अर्थ पर। उसी रिंग का पता लगाने के लिए तो मैं
डिफेंस रिसर्च एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी DRSO में इतने सालों से रिसर्च कर रहा हूं। आप सही थे पापा, आप सही थे। You are a genius, पापा। ये रिंग असल में मेरे हाथ में है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना डेस्परेटली किसी और चीज को नहीं चाहा होगा, क्योंकि पापा तक पहुंचने का एक तुम ही जरिया हो। फाइनली मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ हो। अब इस रिंग की मदद से पूरी दुनिया को साबित कर दूंगा कि आपने जो भी रिसर्च करी थी वो सब सही थी। You were a genius, पापा। You were a genius. Yes! आप सही थे। You were a genius, पापा। किसी मानव में इतना सामर्थ्य नहीं जो दंश का सामना कर सके। मेरी हार का कारण कोई और नहीं, स्वयं मेरा अहम है। उस एक क्षण में उस अंगूठी को प्राप्त करने से अधिक मेरे लिए उस तुच्छ मानव के प्राण लेना महत्वपूर्ण हो गया था। मेरा ध्यान भटका और अंगूठी मुझसे छिन गई। धिक्कार है। हट चल। कौन है भाई साहब? कुछ भी क्लियर याद नहीं है। ये सब कुछ सच में हुआ था या कुछ तो बात है जो तुम्हारे लिए लोग मरने मारने को तैयार है। मेरी तो चलो सालों की अंडर वाटर ट्रेनिंग है, पर वो दूसरा वो कौन था जो पानी में इतना कंफर्टेबल था? इतना तो तय है कि कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था, शायद कोई ट्रेंड किलर या कुछ और, जो इस रिंग के लिए किसी को भी अपने रास्ते से हटा सकता है। एक तुच्छ मानव महाबली दंश के हाथों से अंगूठी छीनकर फुर हो गया, और जब आचार्य अपने प्रिय सेनापति से पूछेंगे कि वो अंगूठी जिसमें समस्त असुरों का भविष्य निर्भर करता है, वो एक तुच्छ मानव तुमसे कैसे छीन के ले गया, क्या उत्तर दोगे? वीर! 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 वीर कहाँ तू? वीर! वीर! मिला क्या? अरे नहीं मिला यार। मिलेगा भी नहीं। क्या? I mean,
वो सेफ्टी नेट कट गया था ना, और इतनी ऊपर से कोई नीचे गिरा तो कैसे बचेगा डैड बेचारा? क्या बोल क्या रहा है तू? ये बोल रहा हूँ कि वो रैंक कर रहा है, पहले भी किया है उसने फिल्म सिटी वाले सेट पे, याद है ना आपको? देख, ये बहुत सीरियस मामला है, अगर कहीं वीर का एक्सीडेंट हो गया कुछ नहीं होगा। अरे नौटंकी कर रहा है वो, मजे ले रहा होगा होटल में, और गया। होटल पे नहीं है वो, मैंने फोन करके पूछा था और वो नौटंकी नहीं करा। चुप रहे, उसके साथ मिला हुआ पता है मुझे, टाइम वेस्ट मत कर सबका। अरे क्या फोर्स कर रहे हो पूरी यूनिट को उसको ढूंढने के लिए? You're not listening to me, Dad. Rocky, I'm sorry, कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है। Everybody is concerned, इसलिए उसको ढूंढ रहे हैं। अगर तुम कंसर्न नहीं हो तो राइट। अब सबकी नोक मेरी तरफ है। I mean, हम सुबह मॉर्निंग शूट कर रहे हैं, I'm sure सबको रेस्ट चाहिए होगा डैड। तो क्या करें? छोड़ के चले जाएं उसे, भगवान भरोसे। वीर इतना सा था जब मैं उसे लेकर आया था, अब पहले तो इतना सदमे में था कि मेरी उंगली पकड़ के सोता था। मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया, ही इज माई फैमिली। अपनी सेफ्टी से पहले तेरे स्टंट्स के बारे में सोचता है वो, कोई और ऐसा नहीं करेगा। ढूंढो उसे। वीर कहाँ हो तुम? ओवर एक्टिंग करने बुलाया क्या? कैसे गया? तू ठीक है ना? तुमको लगी तो नहीं ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल मेरे साथ चल। अरे एक मिनट, क्या जवाब देता मैं दीदी को ऊपर जाकर? बड़ा स्टंटमैन बना फिरता। तू मेरी जिम्मेदारी है, समझा तू? आज से तेरा ये उछलना कूदना सब कुछ बंद। मैं तेरा वो स्टंटमैन वाला कार्ड भी कैंसिल करवा रहा हूं। तुझे कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाता तो किसके साथ पीता मैं? मुझे कुछ नहीं होगा मामा जी, आई प्रॉमिस। हाँ ठीक है। क्रोध नहीं, क्रोध से अधिक निराशा है हमें। इस हार के बाद हमें अपनी बुद्धि, अपने विवेक पर शंका हो रही है। कहीं तुम पर विश्वास करके हमने भूल तो नहीं की? एक तुच्छ मानव के हाथों मायावी अंगूठी गवाकर तुमने असुर जाति की गरिमा को कलंकित किया है मेरे धंश। धिक्कार है। मायावी अंगूठी पर असुरों का अधिकार है, जिसकी सहायता से हम तीनों लोगों पर राज करने की योजना बना रहे थे। आज तक हम असुरों के साथ जो भी अन्याय, जो भी छल कपट हुआ है,
उसका प्रतिशोध लेने का एकमात्र उपाय था हमारे पास। वर्षों से हम उस क्षण की प्रतीक्षा में थे जब वो अंगूठी फिर से हमारे हाथों में होगी, परंतु वो अवसर भी तुमने हमसे छीन लिया मेरे दंश। हमारी विजय का प्रतीक अब इसका कोई मूल्य नहीं है। अचल, जी आचार्य। असुर ध्वज की ओर बढ़ो। अग्नि, जला दो ध्वज को। अंगूठी मेरे कारण खोई है तो उसे लाने का दायित्व भी मेरा है। मैं आपको वचन देता हूं गुरु शुक्र, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, मैं आपके और हम असुरों के इस सपने को टूटने नहीं दूंगा। ज़ारा, एक्सक्यूज मी, कार रेडी है, साथ चल रही हो ना? बहुत सारी ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक करी है। रियली? ओहो, ये तो फिर शुरू हो गया। पापा क्या कहा करते थे इस रिंग के बारे में? होता क्या है इस रिंग से? I'll see you in Mumbai. Bye, Rocky. No, listen, ज़ारा, समझती, अगर ये मेरे साथ गेम खेल रही है ना, ओह, I like it. ये अगर इतनी जल्दी पट जाएगी तो मजा ही क्या है? Hi, Rajiv. हाय सारा, कैसी हो? Yeah, tell me. ग्रेट न्यूज! तुम द मोस्ट सर्च इंडियन इन्फ्लुएंसर अंडर 25 की लिस्ट में 20 नंबर पे हो। पिछले साल 22 पे थी। अरे ग्रेट न्यूज ये नहीं है, ग्रेट न्यूज ये है कि तुम्हें ब्लफ कॉस्मेटिक्स का नया एड मिला है। What? अरे ये सब तुम्हारे पिक लाइफ का कमाल है। Oh, is it? तुम्हारा नाम सुन के जैसे ही तुम्हारे सीक्रेट बॉयफ्रेंड ने ब्लश किया ना, ये सिर्फ उसी का कमाल है। अरे एक्चुअली बात ये है कि वो तुम दोनों को साइन करना चाहते हैं। इट्स अ कैंपिंग, इट्स अ कपल एड यार। What? Nonsense. वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे सलीम, मेरे को वैक्स स्टैचू बनाने का कितना खर्चा आएगा? 4-4.5 लाख रुपया तक आएगा। क्या बात कर रहा है? इधर आ, इधर आ, बजट बनाते हैं। एक्सक्यूज मी ज़ारा, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ओ सॉरी सॉरी ज़ारा, यू स्टे।
थैंक यू। हाँ क्यों? अब मेरी इतनी फिक्र जो की थी तुमने, झूठ मत बोलना। मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे पे जो वो थैंक गॉड ही इज ओके वाली स्माइल आई थी ना, वो देखी थी मैंने। वैसे बताऊं मैं कहाँ था? अब असली वाली को तो बता नहीं सकता, पर तुम्हें तो बता सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, पर इसके पीछे कहानी बहुत लंबी। सुनाता हूँ। लगता है सर पे ज्यादा चोट लग गई है। तो समझी तुम? पापा सही थे। उन्होंने इस रिंग को लेकर जो भी रिसर्च किया था वो सब सही थी। जैसे कि वो कोई साधारण अंगूठी नहीं है दंश। क्या है उसकी उत्पत्ति का रहस्य? उसकी ऊर्जा का स्रोत कहाँ है? क्या क्या अलौकिक शक्तियां हैं उसमें निहित, ये देवताओं को भी नहीं ज्ञात। त्रिशूल और सुदर्शन चक्र के ही समान मायावी अंगूठी भी संसार की सबसे घातक शक्तियों में से एक है, जो अब एक तुच्छ मानव के हाथ लग गई है। बचपन से मैं बस उस एक क्लू की तलाश में था जो मुझे पापा तक पहुंचा सके। अब फाइनली ये रिंग मिल गई है, तो ऐसा लग रहा है जैसे पापा की कोई निशानी मिल गई है। अब देखना, वो भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। मिल जाएगा उसे जो वो चाहेगा, पर पहले वो अंगूठी उसकी परीक्षा लेगी। मानव को ये लग सकता है कि अब वो अंगूठी उसके वश में है, पर वास्तव में वो स्वयं उस अंगूठी का गुलाम होगा। वो उसे रिझाएगी, फिर अपने वश में करेगी। पर उससे होगा क्या आचार्य? हर मनुष्य के मन में कुछ गुप्त इच्छाएं होती, जिन्हें वो दबा कर रखता है। मायावी अंगूठी उन गुप्त इच्छाओं को बाहर लेकर आती है, तब मनुष्य का असली रंग सामने आता है। सही गलत का भेद भूलकर अपने ताकत के नशे में फिर वो कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसे उसके पतन की ओर ले जाता है। इस मनुष्य के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा।
लेकिन फिर उस रिंग का क्या हुआ पापा? वो रिंग एक स्टोरी बनकर रह गई, एक ऐसी स्टोरी जिस पर आज कोई बिलीव नहीं करता। लेकिन पापा वो रिंग कहीं तो होगी ना? होगी नहीं बेटा, है यही, इसी अर्थ पर। उसी रिंग का पता लगाने के लिए तो मैं डिफेंस रिसर्च एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी DRSO में इतने सालों से रिसर्च कर रहा हूं। आप सही थे पापा, आप सही थे। बचपन से मैं बस उस एक क्लू की तलाश में था जो मुझे पापा तक पहुंचा सके। अब फाइनली ये रिंग मिल गई है। मिल जाएगा उसे जो वो चाहेगा, पर पहले वो अंगूठी उसकी परीक्षा लेगी। मानव को ये लग सकता है कि अब वो अंगूठी उसके वश में है, पर वास्तव में वो स्वयं उस अंगूठी का गुलाम होगा। मिल जाएगा उसे जो वो चाहेगा, पर पहले वो अंगूठी उसकी परीक्षा लेगी। मानव को ये लग सकता है कि अब वो अंगूठी उसके वश में है, पर वास्तव में वो स्वयं उस अंगूठी का गुलाम होगा। तांबे सर, एक खोका मांगता है अपन को। सीनियर को दिखाओ पहले, क्या लाया ये? सर ये वही रिंग है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। कमिश्नर बनना है मुझे, किसी भी कीमत पर कमिश्नर बनना है। सॉरी सर, इसे मैं अपने पास ही रखता हूँ। ये पापा की आखिरी निशानी, बड़ी मुश्किल से रेस्ट्रिक्टेड एरिया से ढूंढ के निकाला है। अच्छा है, हाँ रख ले, अपने पास ही रख ले। हाँ, और अपने बाप को भी खुद ही ढूंढ लेना। क्यों तांबे? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है मेरे लिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इसकी फोटो भेजता हूँ। 20 रुपए की अंगूठी कहीं से खरीद कर 12 साल पुराना केस रीओपन करने का तेरा तरीका अच्छा है, लेकिन तेरी ये दाल यहाँ नहीं गलेगी। निकल यहाँ से। हाँ सर। निकल यहाँ से, निकल, चल। अरे सर, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है सर।
ऐसे सड़क पे अकेले मत घूमा करो, गुम हो जाओगी। जैसे ही उस अंगूठी को यह ज्ञात हो गया कि वो क्या है जिसे पाने के लिए वो अपने प्राण भी दांव पर लगा सकता है, उसी क्षण वो अंगूठी अपनी शक्तियों का चमत्कार दिखाने लगेगी। ऐसे ऐसे जाल बुनेगी, ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगी कि उस मानव को उसे धारण करना ही होगा। अब 1 वीक तक आपसे बात बंद, बात नहीं बोलती बंद। अब यही आपकी पनिशमेंट है। लेकिन मैंने किया। अब जो बोलोगे इशारों से बोलना। मेरी बात तो इशारों से। यू आर नॉट अलाउड टू टॉक। आप बंटो ने बता दिया, कितना बड़ा रिस्क लिया आपने। भैया क्या जरूरत थी तो डेंजरस स्टंट करने की? हमारी फिक्र नहीं है क्या आपको? क्या हुआ भैया? कहाँ चोट लगी? क्या हुआ भैया? कुछ बोलो तो सही। भैया खाओ मेरी कसम, आगे से ऐसा रिस्की स्टंट फिर कभी नहीं करोगे। क्या हुआ? खाओ कसम। कसम खा लूं, पनिशमेंट ओवर। पहले आप ठीक तो हो जाओ, फिर देखेंगे। चलो बैठो यहाँ चुपचाप। अरे इससे नहीं होगा, वो लगाना पड़ेगा। क्या बाम? अरे नहीं, जिसे पीसते हैं। चंदन। अरे नहीं, खाने में भी यूज होता है, येलो कलर का। हल्दी। हल्दी, यस, मैं अभी लाती हूँ। क्यों बताया इनको? अरे 1 मिनट, मेरे को फोन आ रहा है। मेरे पीछे बता, मेरे को फोन आ रहा है। रुक रुक रुक। हेलो, खाना खाए के लिए फोन करते रहते हैं बार-बार यार। एक बार पहन कर तो देखो। हाँ, पहनूं? पर आचार्य, अगर उस मानव ने अंगूठी पहन ली तो क्या वो भी गायब हो जाएगा? यही तो ये मायावी अंगूठी चाहती है। अब जब अंगूठी को उसकी जरूरत का पता चल गया है तो वो उसकी दुर्बलता का लाभ उठाकर उसे अपने वश में करेगी। कैसे आचार्य? अपनी शक्तियां उसे सौंपकर, पहले अदृश्य होने की शक्ति, फिर कुछ देर बाद शारीरिक बल, फिर इंद्रियों का और सजग हो जाना, और अंत में एक विशेष ऊर्जा। कुल मिलाकर मानव को यह भ्रम हो सकता है कि अब वो कुछ भी कर सकता है। पर आचार्य, क्या वास्तव में अंगूठी उसकी हो जाएगी जिसने उसे पाया है? यदि एक बार उसने अंगूठी पहन ली तो हमारे पास केवल एकादश उत्तरशत चंद्रमा अर्थात 111 चांद तक का समय रहेगा। तब आषाढ़ अमावस्या की एक रात ऐसी आएगी जिसके बाद वो अंगूठी स्वयं को अपने धारक से जोड़ लेगी। यदि ऐसा हुआ तो हमारे लिए उसे प्राप्त करना असंभव होगा। आषाढ़ अमावस्या से पहले आपकी अंगूठी आपको लाकर सौंप दूंगा। गुरु शुक्र, मैं असुरी लहू की सौगंध खाता हूं कि
कि आपको और अपने असुरकुल को दिया हुआ वचन मैं अवश्य निभाऊंगा। फिर उसके लिए चाहे मुझे पूरी पृथ्वी का विनाश क्यों ना करना पड़ जाए। थैंक यू। वीर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, नहीं है, नहीं है। आई नो दैट। तो इस बात को च्युइंगम की तरह क्यों खींच रही है तू? तुझे पता है ज़ारा, तू पहली ऐसी न्यूकमर है जिसे आते ही ब्लब कॉस्मेटिक्स जैसे ब्रांड की एड मिल रही है। मतलब किस्मत तेरे सामने आके थाली परोस रही है और तू कह रही है आई एम ऑन डाइट। मैंने आज तक तेरी हर बात मानी है, मुझे अच्छी ना लगे फिर भी मानी है, पर मुझे ऐसे सक्सेसफुल नहीं होना है। आई एम सॉरी, नो। अरे यार ज़ारा, बैठना है। सुन, इट्स जस्ट एन एड, जो भी हो लेकिन लड़का क्यों तो है यार। अच्छा तो तू ही कर ले। ज़ारा, सिर्फ एक्टिंग ही करनी है तुझे। ओके फाइन, मैं तो इसको एक्टिंग की तरह ले भी लूं, पर वीर नहीं लेगा। व्हाट अबाउट हिम? एक एड के लिए मैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकती शानू। नो। चल ठीक है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे डबल एक्सेल साइज का मेस क्रिएट हो चुका है, अब इसका क्या करना है? इसका क्या करना है वो मुझे पता है। ज़ारा, हाय ज़ारा। हेलो वीर। वीर, उस दिन होटल में हमारी बात अधूरी रह गई थी। हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। क्या बोलूं, कुछ ठीक से याद भी नहीं है। बस इतना याद है कि ये स्माइल मेरे लिए। हेलो वीर, कैन यू हियर मी? हाँ ज़ारा, मुझे यही कहना था कि उस दिन जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा था। क्या अच्छा हुआ? यही कि तुमने मुझे बुलाया, मैं तुमसे मिलने आया और फिर आगे तुम बताओ। हाँ मैंने बुलाया था क्योंकि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली हम दोनों के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि अब हम इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। आई होप तुम्हें पता है कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ ज़ारा, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्यों, तुम्हें याद नहीं है? याद है, पर फिर भी जो कुछ भी हुआ बहुत बड़ी गलतफहमी है। आई होप तुम क्लियर हो कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट? ये तुमने ना मेरे पिक लाइफ पे मेरा नाम सुन के ब्लश किया था, गॉड नोज व्हाई। उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। सारा वो लेट मी फिनिश। ये सीक्रेट बॉयफ्रेंड, ये ब्लशिंग कपल, ये सब ड्रामा ना, उससे ना ऑनेस्टली मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है। ज़ारा, पर मेरा वो इरादा नहीं था। ओह नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ। आई नो, मुझे पता है कि एक एक्सीडेंट था। अच्छा, जो होना था वो हो गया। अब हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। विल यू हेल्प मी? ऑफ कोर्स ज़ारा, बोलो ना क्या करना है। ग्रेट। मेरे लिए बस एक वीडियो रिकॉर्ड करना है सेइंग कि मेरे और ज़ारा के बीच में कुछ नहीं है। दैट्स इट। आई विल बी वेटिंग, ओके? थैंक यू।
बार कुछ मांगा है, मना थोड़ी कर सकता हूँ। हाय ज़ारा, जानता हूँ बहुत दिनों से बहुत कंफ्यूजन चल रही है, पर सच यही है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, भले ही तुम मुझसे नहीं करती। मसाज फुल रिलैक्स करेंगे आज विद डीप टिश्यू मसाज। बैठिए सा। अरे बंटू, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। बंटू क्या कर रहा है? Oh, you take full आराम, ओके? बंटू, मामा ना हर चीज गिन के रखते हैं इस घर में। कोई भी चीज इधर उधर होती है ना तो बहुत अपसेट हो जाता है। टिश्यू पेपर समेट लो बंटू, वरना मामा तुम्हें यही टिश्यू पेपर लपेट कर मम्मी बना देंगे। वो देखिए ना तुमने, तो मम्मी रिटर्न्स। ये मैंने किया है, तेरे मम्मी को कैसे पता चलेगा? हैं? ऐसे। छुट्टी। मीठी। हाँ हाँ, जो भी हो, मुझे पता है ये गलत बात है यार। तुम लोग यार बंटू की क्लास लगाना बंद करो। ये बताओ तुम लोगों के प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ या नहीं? नहीं, नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट साइंस कन्वेंशन में। ग्रेट। तुम दोनों को भी पापा की तरह एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनना है और उनकी अधूरी रिसर्च को पूरा करना है। बट भैया एक चीज चाहिए उसके लिए। बोलना। I mean, इस कन्वेंशन में प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने का मौका ना बहुत कम लोगों को मिलता है, वरना आपसे ना कहते हैं भैया प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कुछ 10,000 रुपीज चाहिए। 10,000 बस हो जाएगा? कब तक चाहिए? थोड़ा अर्जेंट है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी एक फोन घुमाता हूँ और पैसे अरेंज हो जाएंगे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? कहाँ से लेकर आएगा वो 10,000 रुपए? क्यों? अभी इतने दिन तो शूट किया है भैया ने। अरे क्या बताऊं, बट्टी साईं घर का है बोल बोल कर ना इसे घर की मुर्गी बना के रख दिया है। अरे इतने बड़े बड़े स्टंट कराते हैं पता है, नोट तो दो, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो गोली दे देते हैं। आचार्य, ऐसा अवसर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। अंगूठी का इतना पास आकर दूर हो जाना ये अच्छा संकेत नहीं है, और दंश से ऐसी हार की अपेक्षा तो नहीं थी। व्योम, तुम्हारे शब्दों में जितनी निराशा है अंगूठी खोने की, उतनी तुम्हारी आंखों में है नहीं। आचार्य, आप कहना क्या चाहते हैं? दंश की हार से खुश हो तुम? नहीं आचार्य, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी नहीं, प्रतिस्पर्धा अच्छी है, कहा था हमने तुमसे, उससे हमें जीत की प्रेरणा मिलती है। अब से दंश पर दृष्टि बनाए रखनी होगी तुम्हें। कोई और भी अगर उस अंगूठी के पीछे जाना चाहे तो उसे रोका नहीं जाएगा। प्रिय व्योम, जहां कहीं से भी आए हो वहीं लौटने की तैयारी कर लो दंश, क्योंकि तुमसे पहले अंगूठी प्राप्त कर तुम्हें नीचा दिखाने का ये अवसर व्योम छोड़ेगा नहीं।